जीवन सांसें और मुस्कान, तुमने दिया है सब कुछ मुझको। जीवन सांसें और मुस्कान, एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। इस खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है। आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है। खौफ भरे माहौल में तुमने मुझको खूब संभाला है। आश भरी विश्वास भरा हर डर से मुझे निकाला है। तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान। तेरी रहमत से ही हुआ है मेरा हर लम्हा आसान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। मेरे दिल की यही आवाज है, इस दौर में भी कोई राज है। कुछ बेहतर हमें सिखाने का ये वक्त का अंदाज है। ये वक्त का अंदाज है। ये वक्त का अंदाज है। मेरे दिल की यही आवाज है, इस दौर में भी कोई राज है। कुछ बेहतर हमें सिखाने का ये वक्त का अंदाज है। ये वक्त का अंदाज है। ये वक्त का अंदाज है। हम अमल करेंगे आपका और वक्त का ये फरमान। अमल करेंगे आपका और वक्त का ये फरमान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। एक तुम ही तो कदम कदम पर हर पल रखते मेरा ध्यान। ओम शांति। आज 9 अगस्त के महावाक्य पर हम मंथन करेंगे। तो विशेष बाप दादा बच्चों को जो कहानी सुना रहे, तो बाबा कहते एक वंडरफुल कहानी बाप और दादा की। बाप है शिव बाबा, परम पिता परमात्मा। और जब शिव बाबा पिता जब दादा में प्रवेश करे, दादा मना जैसे बड़ा भाई, तो उनमें प्रवेश करे, तब बाबा कहते तुम बनते हो वर्षे के हकदार।
ईश्वर पिता सुख के सागर, शांति के सागर, लेकिन सुख शांति का वर्षा, उसका हक हमें तभी प्राप्त होता है जब हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कैसे बनते? जब बाबा दादा में प्रवेश करे, ब्रह्मा बाप में प्रवेश करे, तो ब्राह्मणों के पिता ब्रह्मा बाप, और फिर शिव बाबा हो गए हमारे दादाजी। तो ये हमें कहानी में विशेष रिलेशन को समझना है। हम आत्मा हैं और आत्मा के पिता शिव बाबा, तो शिव बाबा के हम बच्चे, और ब्रह्मा बाबा भी शिव बाबा का बच्चा। तो आत्मिक नाते से समझो शिव बाबा हमारे पिता हैं, तो ब्रह्मा बाबा बड़ा भाई हो गया है समझो। तो भी दादा कहते हैं ना, बड़े भाई को भी कई दादा कहते हैं, तो वो बाप और ये दादा। फिर हम आत्मा शरीर में जीवात्मा बनी, और वर्तमान जीवन ब्रह्मा के द्वारा हमें ज्ञान मिला, ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ये दिव्य ज्ञान देते, ये हमारा ब्राह्मण द्विज नया जन्म गाया जाता है। तो ब्राह्मणों के पिता कौन है? ब्रह्मा बाबा, और ब्रह्मा बाबा के पिता कौन है? शिव बाबा। तो शिव बाबा हमारे कौन हो गए? दादाजी, और ब्रह्मा बाप हो गए, और शिव बाबा हो गए हमारे दादाजी। तो हमें रिलेशन को समझना है ना, अपने जीवन के अंदर क्या करो, इस रिलेशन को समझना है, और वो निभाना भी आना चाहिए, क्योंकि बाबा समझाते हैं कि जब तक हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी नहीं बनते, तो दादे के वर्षे के हकदार भी हम बन ही नहीं सकते। तो इसलिए ये बनना बहुत जरूरी है, ब्राह्मण बनना। और ब्राह्मण उसको ही कहेंगे जो पवित्र रहते। तो भले घर गृहस्थ में रहो, लेकिन गृहस्थ को आश्रम बनाकर रहना बहुत जरूरी है। तो ये हक की बातें या अधिकार की बातें, और अधिकार मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए पहले हर एक को ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनना पड़ेगा, ब्राह्मण बनना पड़ेगा। बाबा ने मुरली के अंदर विशेष याद दिलाया कि हमारा लक्ष्य कौन सा है। ड्रामा अनादि अविनाशी है, वो बहु रिपीट होता है, और ड्रामा की जो नूंद जो है वो होने ही वाला है। तो निश्चित ड्रामा हम जानते ही है कि ये ड्रामा में निश्चित होने ही वाला है कि कलयुग जाएगा और सतयुग आएगा, ये महापरिवर्तन होगा ही होगा, 100% होगा। तो हमारा लक्ष्य बाबा हमें याद दिलाते और समझा रहे कि लक्ष्य को अवश्य याद रखना है। तो विनाश होगा, लेकिन विनाश के पहले बाबा समझाते लक्ष्य क्या है, कर्मातीत बनना। कर्मातीत माना कलयुगी स्वभाव संस्कार से न्यारे, उससे परे, या आयरन एज से गोल्डन एज वाले बनना। मनुष्य से फिर ब्राह्मण सो फरिश्ता बनना, मनाई कर्मातीत बनना, या बंधन मुक्त बनना, मनाई कर्मातीत बनना। तो ये सारा पुरुषार्थ करके बाबा कहते गैलप करना है। भले कोई कब का ज्ञान में आया, लेकिन पुरुषार्थ करके गैलप करना है। और कितने समय में गैलप करना है? तो इस शरीर के विनाश के पहले। इस शरीर का कोई भी भरोसा नहीं है, उसके पहले ही हमें अपना भाग्य इतना श्रेष्ठ बनाना है। तो बाबा कहते हैं कि थोड़ा समय बचा है, और हमें करना क्या, अपनी अवस्था ऐसी मजबूत बनानी, अचल अडोल बनानी। तो समझा ये बात, लक्ष्य की जो बात है, अवश्य लक्ष्य को अपने याद रखना ही चाहिए। तो बाबा समझाते कि जैसे कहानी में बताते ना, एक थी रानी, एक था राजा। तो ऐसे ये वंडरफुल कहानी है बाप दादा की। एक था बाबा और एक थे दादा। तो बाप और दादा की कहानी। अब इसमें हमें ये समझना है कि बाप से हमें वर्षा मिलता है, जिससे हम सुखी बन जाते, शांतमय जीवन हमारा बन जाता है, सर्व प्राप्तियों से हम संपन्न बन जाते हैं। लेकिन आधा कल्प के बाद क्या हो जाता है,
तो विस्मृति के कारण विकारों के वश होना आरंभ हो जाता है, नीचे उतरते हैं। तो बाबा से तो वर्षा मिलता है, वरदानों की प्राप्ति होती है, लेकिन फिर रावण से श्रापित हो जाते। अब श्राप मिलता है तो क्या होता है, राहु की दशा, फिर ग्रहचारी बैठ जाती है। और बाबा ने कई बार समझाया है कि राहु की दशा ये सबसे बुरी दशा है। क्यों बुरी दशा है? क्योंकि जब राहु की दशा बैठ जाती है ना, तो हमारी समझ शक्ति काम ही नहीं करती। राहु का सीधा असर बुद्धि पर होता है। भले आपके अंदर 24 घंटा शरीर से कर्म करने की भी शक्ति है, कैपेसिटी है, लेकिन बुद्धि ठीक नहीं है तो भी उसका कुछ फायदा नहीं होगा। या आपके पास बहुत सारा धन है, लेकिन बुद्धि ठीक नहीं है तो भी उसका जीवन में इतना फायदा नहीं होगा। तो इतना असर हो जाता है। तो बुद्धि की शक्ति अति महत्वपूर्ण है, लेकिन जब राहु की दशा बैठ जाती है, ग्रहचारी बैठ जाती है, तो क्या हो जाता है, तो सीधा बुद्धि पर असर हो जाता है। फिर पढ़ते हुए, सुनते हुए, या कहो देखते हुए भी हमारी बुद्धि में वो समझ डेवलप नहीं होती, उन बातों को हम समझ ही नहीं पाते हैं। तो कारण यही है कि ग्रहचारी बैठ गई। फिर परमात्मा विश्व के सबसे बड़े ब्राह्मण है और हमारी ग्रह दशा चेंज करने में हमें बड़ी मदद करते हैं। तो कैसे ये ग्रह दशा चेंज होगी, और गुरु की दशा या वृक्षपति परमात्मा की दशा या बृहस्पति की दशा हमारे पर कैसे होगी वापिस, तो बहुत अच्छी बात बाबा हमें सिखाते कि मीठे बच्चे, दे दान तो छूटे ग्रहण। तो दान करना है, हमारे अंदर जो भी बुराइयां है उन बुराइयों का दान करो। आप छोड़ दो उसको, तो छोड़े तो छूटेगा, है ना। ग्रहण लगता है तो लौकिक में भी क्या करते, घर घर जाकर दान मांगते। तो बाबा कहते हैं कि तुम्हें इन विकारों का दान देना ही चाहिए। विकार पास में रखते जिन्होंने रखा है, तो दिन प्रतिदिन और ही पाप आत्मा बन जाते। मुख्य देहाभिमान रूपी विकार बहुत कड़ा है, तो तमो प्रधान बन जाते हैं। तो बाबा इसलिए समझाते, अपने पास रख कर हम क्या करेंगे, इसलिए दे दान तो छूटे ग्रहण। फिर वो समय अभी ऐसा चल रहा है कि बाबा कहते विनाश सामने खड़ा है, कलयुग का अंतिम समय चल रहा है, वापिस घर जाना है। तो पूरा हिसाब किताब चुकतू किए बिना घर नहीं जा सकते। आत्माएं शरीर छोड़, कयामत का समय चल रहा है, शरीर छोड़ घर जाना है। तो इसके लिए भी हमें ये विकार छोड़ना ही पड़ेगा, शुद्ध आत्मा ही वापिस घर जा सकती है। तो बाबा कहते जो भगवान बता रहे हैं इस पर पूरा निश्चय चाहिए। ऐसे नहीं किसने विनाश देखा है, कौन कहता है सतयुग आएगा, हम नहीं मानते, ये नहीं। निश्चय बुद्धि बनो। निश्चय बुद्धि कौन कौन है, बाबा कहते हर एक आप अपना भी जानते हो। जो निश्चय बुद्धि एक है, और एक होते प्रश्नार्थ बुद्धि, सदैव प्रश्न चिन्ह। तो प्रश्नार्थ बुद्धि जो होती है, प्रश्न चित्त बुद्धि जो होती है, तो कभी भी पूज्य बन ही नहीं सकती। जैसे देखो अर्जुन है, अर्जुन को निरंतर गीता ज्ञान सुन रहा है एक तरफ, लेकिन निरंतर मन में प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न ही प्रश्न, प्रश्न पूछने की पूछ इतनी लंबी बन जाती है, इतनी बातें पूछता है पूछता है पूछता है, लेकिन कर कुछ भी नहीं पाता, कुछ भी नहीं कर पाता वो। तो इसलिए कभी भी वो पूज्य बनता ही नहीं। देखो आज अर्जुन का एक भी मंदिर नहीं, पूज्य बना ही नहीं। अगर आपको पूज्य बनना है, सो हम पूज्य बनना है, तो निश्चय बुद्धि बनना ही पड़ेगा। जो परमात्मा हमें कहे वो राइट है, उसमें मेरा कल्याण समाया है और मुझे यही करना, इतना पक्का निश्चय हो। हनुमान के मिसाल, हनुमान को याद नहीं है कि मैं इतनी बड़ी छलांग लगा सकता हूँ, इतना ऊंचा उड़ा था बचपन में कि मैं सूर्य को निगलने चला था, कुछ भी याद नहीं, सारी बातों की विस्मृति। लेकिन उसको जब
पर राम जाके स्मृति दिलाता है कि राम ने स्मृति दिलाई कि आप इतनी बड़ी छलांग लगा सकते हो, आपने लगाई थी पहले भी। तो फिर वो इतना उनकी बात पर निश्चय रखता है, प्रश्न नहीं करता कैसे लगाओ, इतना बड़ा समंदर है, मैं गिर गया तो फिर क्या होगा, समंदर में तो कितने हिंसक प्राणी भी है, फिर भी कुछ भी प्रश्न किया ही नहीं, बस निश्चय रखा, जो छलांग लगाई यहाँ से वहां डायरेक्ट लंका में पहुंच गया। अनुमान नहीं लगाते बैठा हो, है ना, हनुमान हनन किया बाकी बातों का और निश्चय रखा, तो देखो उसको सफलता मिल गई। तो बाबा यही समझाते, आप निश्चय बुद्धि बनो, प्रश्नार्थ बुद्धि नहीं बनो। अगर आपको पूज्य बनना है तो निश्चय बुद्धि, फिर गायन है निश्चय बुद्धि विजयंती, तो आपकी विजय 100%, आपको हर कर्म में सफलता, विजय, यश की प्राप्ति होगी जरूर, लेकिन आप प्रश्न में ही गए तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो ये बात जरूर याद रखनी है, समझा। तो बाबा कहते हैं कि निश्चय बुद्धि बनो और विजय माला में आ जाओ। तो 8 की माला 108 की 16,108 है ना। तो बाबा कहते वो बहुत माला है, आप विजयी बनो, है ना। तो बाबा ने कहा माला में आने का पुरुषार्थ करो। कितना वहां राजा होंगे, 16,108 राजा है क्या, या 100 है या 200, बाबा कहते वो नहीं पूछा, आप राजा बनने का, माला में आने का ही पुरुषार्थ जरूर करो। बाबा कहते जब तुम एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तो उस समय और जास्ती साक्षात्कार बाबा करेंगे। अभी तो इतनी बातें बाबा कहते किसी को पता भी नहीं, जितना नजदीक आते जाएंगे और ड्रामा के गहरे राज एक एक बच्चा समझता जाएगा। लोग भी कब साक्षात्कार होंगे सारे, जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे तब। तो बाबा कहते अभी कुछ समय बाकी है, फिर तो साक्षात्कार भी हर एक को जरूर होंगे। लड़ाई की भी बहुत तैयारियां एक तरफ हो रही है। तो बाबा ने कई बातें हमें बताई भी कि भविष्य में तो महंगाई भी बढ़ेगी, टैक्स आदि भी बढ़ते जाएंगे, ये सब होगा। बाकी सतयुग में तो खर्चे की बात ही नहीं, वहां तो सब फ्री, लेकिन यहाँ पर ये अंतिम नजारे भी हम सबको आगे चलकर देखना भी जरूर है। सतयुग में तो ऐसे खर्चे की बात नहीं, वहां धन माल वैभव सब कुछ भरपूर होता है, इसलिए उसकी यादगार जो बनी है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर भी कितने वैभव होते, कितना सजाते हैं। जैसे श्रीनाथ द्वारे बाबा हमेशा उदाहरण देते कि कितने वैभव का माल सहित भोग बनाते, खाते, खिलाते, भोग लगाते, और वो समझते क्या है कि देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वो नाराज हो जाएंगे। वास्तव में ऐसी बातें नहीं होती, लेकिन लोगों की अलग अलग मान्यताएं भी होती है ना। बाबा कहते तुम पर कोई थोड़ी नाराज होंगे, माना हम कोई पर नाराज थोड़ी होंगे हमें भोग नहीं लगाए, तो ऐसी बात है ही नहीं। और ये फिक्स है कि अभी विनाश होना है, निश्चित है ड्रामा। उसके पहले हमें कर्मातीत अवस्था को पाना है, बाबा से पूरा वर्षा लेना है। बाकी विनाश के भी नजारे बाबा बताते कि प्रकृति भी क्या है, तमो प्रधान बनी है, तो सागर थोड़ा उछल खाएगा तो सब कुछ खलास हो जाएगा। तो विनाश में देरी नहीं। फिर दिल्ली में परिस्तान दिल्ली बनेगी, यमुना के कंठे पर हमारा राज्य होगा। तो जो हम भगवान से पाने वाले हैं, पा रहे हैं, उन बातों का हमें बड़ा नशा होना चाहिए, क्योंकि बाबा ने हमें एडॉप्ट किया, हमारा ये नया जन्म है। तो पुरानी कलयुगी दुनिया की बातें, उस पुराने जन्म की बातें, उसको बाबा कहते ऐसे भूल जाओ, पिछले जन्म के अग्नि संस्कार कर दी उन बातों को। तो बाबा ने याद दिलाया कि तुम अभी ब्राह्मण बने हो, 100 देवता बनना है। बाकी आगे तो अभी विनाश का ही बड़ा सीन है, और बाबा कहते कि विनाश तुम्हें देखना है, इन आंखों से तुम देखेंगे कैसे कैसे बॉम्ब छोड़ते हैं, मनुष्य मरेंगे ना,
जैसे हमारे सामने इसके पहले भी जो जापान की सिटी है हिरोशिमा, तो 6 अगस्त 1945 में उन्होंने उस पर बम छोड़ा था, लिटिल बॉय नाम का है ना। फिर दूसरा 9 अगस्त 1945 में फैट मैन करके अमेरिका ने जापान पर, तो उसका कुछ ही पल में लाखों लोग मर गए। ऐसे ऐसे तैयारियां भी। बाबा कहते क्या होता है, खुद कहते हम तंग हो गए, फिर कुछ न कुछ कारणे अकारणे लड़ाई शुरू हो जाती है। 10-10 वर्ष भी लड़ाई चलती। बाबा कहते विनाश में टाइम नहीं लगेगा, वो तो सेकंड में हो जाएगा, लेकिन उसके पहले हमें अपनी स्थिति को इतनी अचल अडोल बनानी। बाबा कहते अभी तुम्हारी वो अचल अडोल स्थिति तो है नहीं, जरा सी कोई बात हो जाती है तो घड़ी घड़ी बुद्धियोग का क्या हो जाता है, टूट जाता है। फिर कहेंगे माया ने बुद्धियोग तोड़ दिया, है ना। तो वो अवस्था है ही नहीं बनी, अचल अडोल स्थिर चित्त अवस्था बाबा कहते हो तो बनी ही नहीं। और अभी तो और तूफान बड़े बड़े आने वाले, तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए बाबा कहते 8 घंटा तुम याद करो, 8 घंटा सेवा करो। कर्म योगी नाम है ना हमारा, तो 8-8 घंटा कर सको, इतना पुरुषार्थ होना चाहिए। और क्योंकि याद से विकर्म विनाश होते हैं ना, याद को हम क्या कहते हैं, योग अग्नि। तो इसलिए बाबा कहते इतना अटेंशन देना, अंधों की लाठी बनना है, रास्ता बताओ, लेकिन बाबा को भी याद करो। तो गफलत इन बातों में नहीं करो कि कर लेंगे, करना ही है। तो फिर बाबा ने खास बातें ये समझाई। और कभी किसी पर नाराज नहीं होना है, क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट बना है। तो बनना क्या है, फिर निश्चय बुद्धि बनो। एक्यूरेट ड्रामा है, निश्चय बुद्धि बनो। तो वरदान में बाबा ने समझाया, दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। दिल में कौन हो, एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। तो हनुमान को बाबा हमेशा याद करते है ना। कोई दिल में प्रश्न नहीं, लेकिन इतना सेवा भाव, इतना आज्ञाकारी, इतने निश्चय बुद्धि, दिल में एक बाप दूसरा न कोई ऐसी अवस्था, तो माया जीत विजय सहज बन जाती। तो हनुमान की ये विशेषता दिखाते कि सदा उसको सेवाधारी के रूप में है, महावीर शक्तिशाली, लेकिन है सेवाधारी। और सारी पूछ के द्वारा लंका जलाई, लेकिन खुद नहीं जला, लंका को जलाया। तो जो सदा सेवाधारी वो माया के अधिकार को खत्म करेंगे, जो सेवाधारी नहीं वो माया के राज्य को जला नहीं सकती। तो सेवाधारी बनना आवश्यक है, तभी माया को खत्म कर सकते। जो सेवा पसंद नहीं करते, सेवा करने से थक जाते, सेवा अच्छी नहीं लगती, तो वो माया जीत बन ही नहीं सकते। तो सुना, हनुमान के दिल में सदा कौन होता है, राम। बाप के सिवाय कोई भी दिल में ना हो, ये मेरा शरीर ये भी याद नहीं, मेरे संबंधी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन ये मेरा शरीर ये भी याद नहीं होना चाहिए। तो मायाजीत बनना हमारे लिए बड़ी सहज बात है। स्लोगन में बाबा ने बताया कि जैसे आत्मा और शरीर इस धरती पर एक्टर पार्ट बजा रहा है इकट्ठा रूप से, कंबाइंड रूप से, तो ऐसे बाबा के साथ सदा कंबाइंड रहो। तो बड़े सुंदर महावाक्यों से बाबा ने हर एक को सजाया, श्रृंगार किया। तो ऐसे वर्षे के हकदार बनना है, अपना लक्ष्य भूलना नहीं है। कौन सा लक्ष्य है, मुझे कर्मातीत बनना है और गफलत नहीं करनी है। योगाभ्यास में, सेवा में कर्मयोगी बन के करते रहो। और मायाजीत बनने का सहज साधन जो बाबा ने दिया, कैसे बनेंगे मायाजीत, तो सेवाधारी बनकर। जो सेवाधारी नहीं वह मायाजीत बन ही नहीं सकता। और सेवाधारी बनने के लिए दिल में कौन हो, एक दिलाराम बाप, तो वो सच्ची सेवा कर सकते हैं। आइए सभी बाबा को प्यार से याद करते।
कर भगवन हो रहा सुखद एहसास, बस तू है मेरे पास यहाँ और मैं हूँ तेरे पास। तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना, जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। तेरा मेरा साथ यहाँ सच में कितना सुहाना, जी भर मिलन मनाने का बस यही ठिकाना। बरसे मुझ पर निरंतर यहाँ तेरी किरणों का प्रकाश, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तेरी किरणें मुझको बना रही, तेरे जैसा शक्तिवान बेहद सुकून देता मुझे तेरा दिव्य जहां। तुमसे सम्मुख मिलने की यही होती पूरी आस, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद एहसास, तेरी नगरी में आकर भगवन हो रहा सुखद चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा, तू चमके जैसे सूरज यहाँ मैं चमके जैसे तारा। तेरी किरणों का चल भगवन लगता बड़ा ही प्यारा, तू चमके जैसे
सूरज यहाँ मैं चमकूं जैसे तारा, तेरे असीम स्नेह का हो रहा आभास, तेरी नगरी में आकर भगवान हो रहा सुखद एहसास, तेरी नगरी में आकर भगवान हो रहा सुखद एहसास।